ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड चल रहा है। अभी आज हम श्री चंद्रहास जी महाराज का चरित्र श्रवण करेंगे। भक्त चंद्रहास जी। भूतो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो, परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है। राजा को दीवानता के रही घर आन बाल, आपने समान संग खेले रस ढुर है। भयो ब्रह्मा भोज कोई ऐसो ही संयोग बन्यो, आए बे कुमार जहाँ विप्रन को सुर है। बोली उठे सबे तेरी सुता को जुपति यह, वो चाहे जानी सुनी गयो लाज घुर है। कि केरल में एक सुधार्मिक नाम का राजा था। उसी के पुत्र भक्त चंद्रहास जी हुए। जन्म के थोड़े दिन बाद ही इनके पिता संग्राम में वीर गति को प्राप्त हो गए और माता सती हो गई। शासन शत्रुओं के हाथ चला गया। इस प्रकार बड़ा भारी संकट पड़ा। तब धाय माँ बालक चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर चली गई और वहाँ के मंत्री धृष्ट बुद्धि के यहाँ रहने लगी तथा चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास अभी 5 ही वर्ष के हुए थे कि उस धाय माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब वे अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति रसवर्धक खेल खेला करते थे। एक दिन कृपालु श्री नारद जी ने आकर दर्शन दिया और एक शालग्राम की छोटी सी मूर्ति समेत भगवान नाम का उपदेश दिया। चंद्रहास जी नित्य उसकी पूजा करके उसे मुख में रख लेते थे। एक दिन दृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ। संयोगवश चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे जहाँ ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान बैठे थे। उस समय दृष्ट बुद्धि ने वहाँ आकर पूछा कि मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, इसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब वे सब चंद्रहास की ओर संकेत करके बोल उठे कि यही तेरी कन्या का पति होना चाहिए। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा, यह जानकर वह लज्जा से घुल गया। कि केरलाधिपति पूर्व मासिद राजा सुधार्मिकः राज्यम चकार मेधावी विधिवत पालयन महि। के प्राचीन काल की बात है। केरल देश में एक परम मेधावी बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसका नाम था सुधार्मिक। वह शास्त्र विधि के अनुसार पृथ्वी की रक्षा करता हुआ राज्य काज्य संभालता था। उसके एक महान भाग्यशाली चंद्रहास नाम पुत्र हुआ, जिसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। परियों विपत्ति शत्रु राजाओं ने मिलकर एक बारगी केरल देश पर चढ़ाई कर दी। राजा सुधार्मिक युद्ध में मारे गए। उनकी रानी पुत्र चंद्रहास को धाय के हाथों सौंपकर पति के साथ सती हो गई। शैशवावस्था में ही मातृ पितृहीन हो जाना भारी विपत्ति है। कि ऐसे महाभागवत के ऊपर शैशवावस्था में ही इतनी बड़ी विपत्ति क्यों? कि इसका समाधान है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से, भगवान के श्रीमुख का वचन है, यस्या तुष्टो ह्यहं पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहं करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। कि हे पार्थ, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूँ उसका धन हर लेता हूँ, बंधु बांधवों से वियोग करा देता हूँ, वह बड़े कष्ट के साथ जीता है। पुनः जाको करत श्याम सहाई, प्रथम बरनो कृपा क्रम हो, विषय मूल गंभाई, कूल कुटुंब बल वित्तहीनो दिन के दुखदाई,
आपने को करी जू लीन हो आपने अपनाई। कि धाई लाई और पुरह, विपक्षियों ने राजा राजवंश का सर्वथा विनाश करने के लिए महल को घेर लिया कि जिसमें कोई भी पुरुष, स्त्री या बच्चे बच ना पावें। सबको एक एक करके खोज कर मार दिया जाए, क्योंकि नीति है रिपुरिन रंचन राखब काऊ, रिपुरुज पाबक पाप प्रभु अहि गनीय न छोरी करी। के परंतु जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई। कि धाय ने भंगिन का वेश बनाया, शिशु चंद्रहास को टोकरी में रखकर ऊपर से दोना पत्तल रखकर महल से बाहर निकली। पहरेदारों में से किसी ने इच्छा किया कि देखें भंगिन की टोकरी में क्या है, परंतु भगवत प्रेरणा से किसी ने घृणा भी उत्पन्न कर दी, अतः तलाशी नहीं ली गई, वह बचकर निकल गई। इसमें एक पन्ना धाय का दृष्टांत है कि चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह के वीर गति प्राप्त करने पर उनका ज्येष्ठ पुत्र विक्रम गद्दी पर बैठा, परंतु उसको राज्य करने में अयोग्य जानकर राजपूत सरदारों ने महाराणा के छोटे पुत्र 6 वर्षीय उदय सिंह को गद्दी पर बैठाकर उसकी सुरक्षा का भार दासी पुत्र वनवीर को सौंपा। वनवीर के मन में राज्य का लोभ हो आया, अतः उस नर पिशाच ने एक दिन यह सोचकर कि यदि मैं महाराणा के दोनों पुत्रों को मार डालूं तो राज्य का सर्वे सर्वा मैं ही हो जाऊंगा। रात्रि में नंगी तलवार लेकर सोते हुए विक्रम का वध कर उदय सिंह की ओर आ ही रहा था कि महल में झूठे पत्तलों को साफ करने के लिए आई हुई बारिन के द्वारा वनवीर के कुकृत्य एवं उसके हृदय की दुर्भिसंधि को जानकर उदय सिंह की धाय पन्ना ने तत्काल अपना कर्तव्य विचारा और विचार कर बालक राणा उदय सिंह को बारिन को देखकर वीरा नदी के तट पर मिलने का संकेत कर तुरंत वहां से चले जाने को कहा। बारिन टोकरी में उदय सिंह को रखकर पत्तलों से ढककर महल से बाहर निकल गई। उधर पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर लिटा दिया और तब तक बनवीर ने आकर उदय का पता पूछा। धाय ने उंगली से अपने सोते हुए पुत्र की ओर संकेत कर दिया। बनवीर की तलवार उठी, तत्काल बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। उस धर्मनिष्ठ धाय ने उप तक नहीं किया। बनवीर के चले जाने पर वह पुत्र का शव लेकर महल से बाहर निकली। वीरा नदी के तट पर उसने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। वारिन से उदय सिंह को लेकर यत्र तत्र भटकती हुई देरा के आशा शाह की शरण ग्रहण की। समय आने पर बनवीर को अपने दुष्कर्म का समुचित दंड भी मिला। महाराणा उदय सिंह जब सिंहासन पर बैठे तो पन्ना धाय की धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर उन्होंने अपने को धन्य माना। ऐसे ही चंद्रहास जी की धाय ने भी अपना कर्तव्य निभाया और चंद्रहास जी को लेकर कुंतलपुर में राजा कुंतलक के मंत्री दृष्टबुद्धि के घर रहने लगी। विधि का विधान बड़ा विलक्षण होता है। जब बालक चंद्रहास 3 साल का हुआ तो वह सती साध्वी धाय भी परलोक सिधार गई। सौरभ कस्त्र्याब्दिको गौरी लक्षणैरभिलक्षितः ततः स पंचत्वमगध धात्री बालम बिना सती। तब उस शुभ लक्षणों से लक्षित गौर वर्ण परम सुंदर बालक चंद्रहास का पालन पोषण उस नगर की वात्सल्यमयी माताएं करने लगीं। कोई नहला देती तो कोई बढ़िया श्रृंगार कर देती, कोई भोजन कराती, कोई चंदन लगा देती, कोई टोपी पहना देती, कोई गोद में उठाकर बहुत बहुत प्यार करती। इस प्रकार बालक चंद्रहास का जीवन बड़ा ही आनंदमय हो गया।
सत्य ही कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। खेले रस ढुर है। जन्म से ही भक्ति के शुभ संस्कार थे, अतः बालकों के साथ खेलते भी तो रसमय अर्थात भगवत संबंधी खेल खेलते थे। खेलहु तहु बालकन मिला करहु सकल रघुनायक लीला के 14 भुवनों में अव्याहत गति से परिभ्रमण करने वाले श्री देवर्षि नारद जी एक बार कुंतलपुर में आए तो देखा एक नन्हा सा बालक आंख बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठा है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी को समझते देर नहीं लगी। भविष्य में यह बालक भक्त भूप होगा, अतः इसे भक्ति का प्रोत्साहन देना चाहिए। यह विचार कर देवर्षि ने उस परम अधिकारी बालक को एक शालग्राम भगवान की मूर्ति देते हुए संपेक्ष में पूजा की विधि, धो के पी लेना, दिखा के भोजन पाना बताकर भगवान नाम का उपदेश कर दिया तथा श्री शालग्राम जी को कपोल मध्य में रखने की युक्ति बताकर वहाँ से प्रस्थान किए। अब तो बालक की दशा कुछ और ही हो गई। चंद्रहास एकांत में बैठकर भगवान का पूजन करते, ध्यान करते, भाव विभोर होकर भगवान नाम का गान करते हुए नृत्य करते और उस समय उनकी वह भाव दशा ऐसी मनोहारिणी होती कि नगर के लोग उनका दर्शन कर अपनी सुधि बुद्धि खो बैठते। वर्णन आया है कि जब बालक चंद्रहास तन्मय होकर कीर्तन करने लगते तो उस समय उन्हें प्रत्यक्ष दिखता था कि एक नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम सलोना बालक मधुर मधुर मुरली बजाते हुए मेरे साथ नृत्य कर रहा है। इससे चंद्रहास की तन्मयता और भी गाढ़ हो जाती। ऐसे ही संयोग बन्यो। भाव यह है कि दृष्ट बुद्धि तो यथानाम तथा गुण के अनुसार दृष्ट बुद्धि वाला ही था। उसके यहाँ कहाँ साधु ब्राह्मणों का सत्कार। उसका पुत्र मदन भागवत था। वह कभी कभी कोई उत्सवादि का ब्याज बहाना बनाकर साधुओं ब्राह्मणों की सेवा करता था। आज भी ऐसे ही ब्राह्मण भोज रहा। कोई कुमार उसी समय में कोई ऐसा संयोग बना कि चंद्रहास समवयस्क बालकों के साथ लिए भगवान नाम कीर्तन करते हुए उधर ही जा निकले। नहीं तो ये प्रायः एकांत में ही स्मरण करते कीर्तन करते थे। परंतु तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आप न आबई ताहि पाही ताही तहाँ ले जाए। बालकों की विशेषकर चंद्रहास की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि से आकृष्ट होकर ब्राह्मण मंडली मंत्रमुग्ध होकर कीर्तन सुनने लगे। कीर्तन समाप्त होने पर ब्राह्मणों ने स्नेहवश चंद्रहास को साथ लेकर भोजन किया और बड़ी सूक्ष्मता से उसके शुभ लक्षणों को देखते रहे। भोजनोपरांत जब मंत्री ने अपनी लाडली बेटी विषया को ब्राह्मणों के चरणों में माथा नवाकर प्रणाम कर उसके वर के संबंध में जिज्ञासा की तो सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, तेरी सुता को जू पति यह सुनी गयो लाज घुर है। कि का भाव है कि सचमुच मेरी बेटी का ब्याह इस अनाथ बालक से होगा। यदि ऐसा हुआ तो बड़ी लज्जा की बात होगी। लोग क्या कहेंगे कि पर्यो सोच भारी कहो यूं विचारी अहो सुता, जो हमारी ताको पति ऐसो चाहिए। पर्यो सोच भारी कहा करो यूं विचारी अहो सुता, जो हमारी ताको पति ऐसो चाहिए। डारो या ही मार या को यह है विचार, तब बोली नीच जन कहो मारो ही अदाहिए। लेके गए दूर देखी बाल छबिपुर हम, योनि परे धूर दुख
ऐसो अब गाहिए। बोले अकुलाए तो ही मारेंगे सहाय कौन, मांगो एक बात जब कहो तब बाहिए, कहो तब बाहिए। दृष्ट बुद्धि बड़े सोच विचार में पड़ गया कि अहो अब मैं क्या करूं, कहाँ यह हमारी पुत्री और कहाँ वह अनाथ दासी पुत्र। सम्राट के मंत्री की कन्या को क्या ऐसा ही पति चाहिए? कदापि नहीं। यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, इसलिए अब यही विचार ठीक है कि इस लड़के को ही मरवा डाला जाए। कि ऐसा विचार करके उसने नीच बधिकों को बुलाकर कहा कि इसे मार डालो, यह मेरे हृदय को जला रहा है। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा से बधिक लोग चंद्रहास को दूर निर्जन वन में ले गए। उन्होंने देखा कि बालक बड़ा सुंदर है। वे अपने को धिक्कार कर कहने लगे कि हमारे इस देह और जाति पर धूल पड़े, जो अबध्यों का वध करके दुख का अनुभव करना पड़े। फिर वे घबरा कर चंद्रहास से बोले कि हम तुम्हें मारेंगे, बताओ अब तुम्हारा रक्षक कौन है? चंद्रहास ने कहा कि मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर रुको, जब मैं कहूँ तब मुझ पर हथियार चलाना। कि व्याख्या सुत चाहिए कि हमारी सुता इस शब्द से दृष्ट बुद्धि का मंत्री पने का अभिमान द्योतित होता है। ताको पति ऐसो अर्थात सर्वथा अनाथ, सब प्रकार से दीनहीन नहीं होना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। जो घर बर कुल होय अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। कन्या बरयते रूपम माता पित्तम पिता श्रुतम, बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्न मितरे जनः। कि कन्या रूपवान पति, माता धन, पिता विद्या, बंधु वर्ग उत्तम कुल और अन्य लोग सुंदर भोजन और सत्कार चाहते हैं। समाने सदृशे बरे अर्थात योग्य वर को कन्या देनी चाहिए। डारो यही मार अर्थात न रहे बांस तो न बजेगी बांसुरी। देखी अब गाहिए ततो देवः स भगवान चांडालां तान मुमुहत। कि तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने उन चांडालों को मोह में डाल दिया। तब मोह के वशीभूत हुए वे चांडाल यूं कहने लगे, भाइयों यह कैसा सुकुमार बालक है, इसके नेत्र विशाल हैं, भुजाएं घुटनों तक लटक रही हैं और इसका रूप मन को चुराए लेता है। न जाने धृष्ट बुद्धि ने इसे मारने की आज्ञा क्यों दी है। हम लोग तो वैसे ही पूर्व जन्म के नाना प्रकार के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप चांडाल होकर उत्पन्न हुए हैं। फिर यदि हम इस बालक का वध करेंगे तो हमारी कौन दारुण दशा होगी। न जाने इस बालक ने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि जन्म से ही मातृ पितृहीन होकर इस अल्पावस्था में ही मृत्यु का ग्रास हो रहा है। बोले अकुलाए। इधर बाल छविपुर देखकर हृदय कहता है कि वध लायक नहीं बाल अनूपा। उधर मंत्री की आज्ञा, क्या करें यह समझ में नहीं आता। परंतु मंत्री के भय से आज्ञा पालन की अनिवार्यता विचार कर बड़े ही विकल होकर बोले कि तो ही मारेंगे, सहाय कौन। यह रीति है, जिसका वध किया जाता है उसे अपने सहायक के स्मरण का मौका दिया जाता है। अहिरावण ने श्री राम लक्ष्मण जी से यही बात कहा था कि देखिए, हनुमत प्रसंग में पहले हमने सुन लिया है। जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके लिए अनाथ नाथ सर्वाधार श्री हरि नाथ बन जाते हैं, आश्रय हो जाते हैं। फिर चंद्रहास के तो वे सर्वस्व हैं। अतः चंद्रहास को विश्वास है कि जो प्रभु भारत युद्ध में
राखे भरोहि अंड, सोई मोकू राखिए जो राखत ब्रह्मांड। जिन राखो ऋषि यज्ञ जनक नृप पन राख्यो, जिन राख्यो पितृ बोल काक कपट जिन राखो ऋषि सकल बिकल दंडक बनवासी, जिन राखो सुग्रीव वसत गिरि त्रसित उदासी। दनुज विभीषण पग परत लंक दई सन्मान के, सुप्रेम सखा पति राखी हैं दीन बंधु जन जान के। मान लीन्हो बोलबे कपोल मध्य गोल एक, गंडकी को सुत काढ़ी सेवानी की कीनी है। भयो तदाकार यूं निहार सुख भार भरी, नैनन की कोर ही सो आज्ञा बध दीनी है। गिरे मुरझाय दया आई कछु भाया भरे, धरे प्रभु और मति आनंद सो भीनी है। उती छठी आंगुरी सो काटी लई दूषण हूँ, भूषण ही भयो जाई कहीं साँच चिन्ही है। बधिकों ने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने गाल से एक गोल शालग्राम की मूर्ति को निकालकर मन के पत्र पुष्पों से उसकी प्रेम पूर्वक सेवा की। मूर्ति को पुनः गाल में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। समस्त सुखों से परिपूर्ण प्रभु की छवि को देखकर हृदय में धारण कर नेत्रों के इशारे से मार डालने की आज्ञा दे दी। बधिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वे सावधान हुए। उनके हृदय में दया आ गई। भक्त बालक की दशा देखकर वे भी भगवान की ओर झुके। उनका हृदय आनंद से विभोर हो गया। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 अंगुलियां थीं, जो एक दोष था। बधिकों ने छठी अंगुली दृष्ट बुद्धि को दिखाने के लिए काट ली, जो अच्छा ही हुआ। बधिकों ने जाकर कटी अंगुली दृष्ट बुद्धि को दिखाकर कहा कि हमने उसे मार डाला। उसने भी अंगुली पहचान कर उनकी बात को सत्य मान लिया कि गोलगंड की सुत वृत्ता सुवृत्ता प्रुक्ता, अर्थ है शालग्राम की गोल प्रतिमा का पूजन करने से सुंदर आचरण की प्राप्ति होती है। भयो तदाकार चंद्रहास जी ने पूजा करके भगवान की स्तुति की। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन, चांडालः शितधारश्च खंगैर्नन्ति जगत्पते, पाहि मां परमानंद सर्वव्यापी नमोस्तुते। ध्रुवश्च रक्षितो येन प्रहलादो गजराट तथा। हे भक्तों का चित्त आकर्षण करने वाले श्री कृष्ण, जगदीश्वर, हे वासुदेव, जनार्दन, हे जगतपते, ये चांडाल अपनी तीखी धार वाली तलवारों से मुझे मार डालना चाहते हैं। अतः परमानंद स्वरूप भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जिन्होंने ध्रुव, प्रहलाद तथा गजराज को संकट से बचाया था, उन सर्वव्यापी नारायण को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते करते भगवत ध्यान में तल्लीन हो गए। भगवान के श्रीमुख का वचन है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त कलेवरम, यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। यम यम वापि स्मरन् भावन त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यहरन् मामनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग देता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सदा उसी भाव में पगे रहने से यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको
उसको भी वह प्राप्त होता है। जो ओम ऐसे एक एकाक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर लेता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। मेरे भीनी है कि प्रश्न यह है कि सर्वथा निर्दय हृदय क्रूर कर्मा बधिकों का चंद्रहास के वध की बात विचार कर मूर्छित होना, दया का भाव आना, भाव में भरना, प्रभु की ओर ढरना और आनंद युक्त होना, ये सभी बातें इनके स्वभाव के प्रतिकूल हैं। सहसा इतना स्वभाव परिवर्तन क्यों? समाधान यह है कि मुख्य तो भगवत प्रेरणा ही है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने बधिकों को मोहित कर दिया, उसका स्वभाव ही बदल दिया। कि नहीं तो भला इनके हृदय में दया, भगवत भागवत में प्रीति, श्रद्धा, भक्ति त्रिकाल में भी असंभव है। इनकी तो हिंसा पर अति प्रीति होती है। इनके पापों का कोई ठिकाना नहीं, तिनके पाप ही कब न मिति। फिर ये भगवान की ओर कब उन्मुख होने लगे। पापवंत कर सहज सुहाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। दूसरे इन्होंने परम भागवत श्री चंद्रहास जी का दर्शन किया। तत्पश्चात श्री शालग्राम भगवान का दर्शन किया, भगवान की सेवा पूजा का अवलोकन किया, जिससे पाप नष्ट हुआ, बुद्धि शुद्ध हुई, शुभ संस्कारोदय हुआ। बधिकों ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हम लोग इस समय किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। एक और राजाज्ञा, दूसरी ओर बालक पर दया, हम करें तो क्या करें? भगवान ने प्रेरणा दी। वे चांडाल उस बालक के शरीर की ओर निहारने लगे। तब तक उनकी दृष्टि उनके बाएं पैर के उस छोटी सी छठी अंगुली पर पड़ गई। फिर तो उन चांडालों ने उस छठी अंगुली को काट लिया और बालक चंद्रहास को मुक्त कर दिया। दृष्ट बुद्धि को प्रतीति के लिए कि उसको विश्वास हो, यह दिखाने के लिए वह उंगली दिखा दी। दूषण भूषण हो गया। भगवत कृपा का यह सुफल है। कृपा भलाई आपने नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारु चहु ओर। राम कीन आपन जबहि ते, भयो भुवन भूषण तबहि ते। कि एक दृष्टांत है कि गन्ने से राजा का हाथ कटने का। एक राजा का मंत्री बात बात में कहा करता था कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही होता है। एक दिन संयोग से राजा साहब की गन्ना चोखते समय उंगली कट गई। यह देखकर लोग तो संवेदना प्रकट करने लगे, परंतु मंत्री महोदय बोले, भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने क्रुद्ध होकर उसे कारागृह में बंद कर दिया। कुछ काल बाद एक दिन राजा साहब शिकार खेलने के लिए वन में गए। किसी शिकार का पीछा करते हुए निर्जन वन में जा पहुँचे। सभी साथी छूट गए। भीलराज के पुत्र की आरोग्यता के लिए अपने इष्ट देव को बलिदान के लिए भीलों को एक पुरुष की तलाश थी। उन्होंने अकेले राजा को पकड़ लिया, अपने इष्ट देव के समक्ष बलि चढ़ाने को ले गए। जब बलि की तैयारी पूरी हो गई तो एक भील खांडा लेकर राजा के सामने आया। उसी समय एक वृद्ध भील की दृष्टि राजा की उस कटी अंगुली पर पड़ गई। उसने तत्काल मना करते हुए कहा कि यह अंग भंग बलि देवता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। राजा को छोड़ दिया गया। राजा को मंत्री की बात याद आ गई। राजा ने आकर तुरंत ही मंत्री को मुक्त कर दिया और अब उसे भी दृढ़ प्रतीति हो गई कि वस्तुतस्तु भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। परंतु अभी भी राजा के मन में एक शंका शेष थी। उसके निवारणार्थ उसने मंत्री से एक दिन पूछा, मंत्री जी, हमारे लिए तो भगवान ने उंगली कटाकर अच्छा किया,
परंतु आपको कारागार में डालकर क्या अच्छा किया। मंत्री जी ने कहा, महाराज, हमारे लिए भी भगवान ने अच्छा इस प्रकार किया कि यदि आप मुझे कैद में नहीं डालते तो मैं आपके साथ अवश्य रहता, और आप तो कटी हुई उंगली के कारण बच जाते, मैं तो मारा जाता। अतः भगवान ने पहले ही आपको प्रेरित कर मुझे कैद में डलवा दिया। यह सुनकर राजा को अविचल विश्वास हो गया कि भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। चंद्रहास की भी जो छठी उंगली अमंगल मानी जाती थी, आज प्राण बचाने में सहायक हुई। श्री चंद्रहास का उंगली कटी माथो बच्यो। भाव यह है कि जहाँ सिर कटने का दुर्योग था, वहाँ भगवत कृपा से केवल अंगुरी ही कट कर रह गई। इस पर दैवज्ञ ब्राह्मण का एक दृष्टांत है कि एक ब्राह्मण ने अपनी जन्म पत्री देखी तो उसमें एक ऐसा योग पड़ा था कि अमुक समय में राजा तुम्हें गधे पर चढ़ाकर मुख काला करके नगर से बाहर निकाल देगा। पंडित जी भयभीत होकर अपने संत सदगुरु के पास गए। श्री गुरुजी ने इन्हें प्रेम पूर्वक भगवत स्मरण करने को कहा। फिर तो ये अहरनिश भगवान नाम की रट लगाते रहते। एक दिन वे किंचिन निद्रावस्था में थे तो स्वप्न में इन्हें वह सब दृश्य दिखाई पड़ा। राजा ने इन्हें पकड़वाया, मुंह काला किया, गधे पर बैठाया, नगर से बाहर निकाला। लड़के इनके ऊपर धूल मिट्टी फेंकने लगे। तब तक इनकी नींद खुल गई। उन्होंने गुरुजी से यह सब बात कही तो गुरुजी हंसकर बोले, पंडित जी, भगवत कृपा से आपका वह प्रबल भोग स्वप्न मात्र ही होकर निवृत्त हो गया। कि वह देश भूमि में रहत लघु भूप और सुख सब एक सुत चाह भारी है। निकस्यो विपिन आनी देखिया ही मोद मानी। किनी खग छाह घिरी मृग पामती सारी है। दौरी के निशंक लियो पाई निधि रंक जियो। कियो मन भायो सो बधायो श्री हुंवारी है। को दिन बीते नृप भय चित चिते दियो। राज को तिलक भाव भक्ति विस्तारी है। कि कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा सा राज्य और था, जिसकी राजधानी चंदनावती नगरी थी। वहाँ का राजा कुंतलपुर के राजा को प्रतिवर्ष कर देता था। वह सब प्रकार के सुखों और संपत्तियों से संपन्न था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था। उसे एक पुत्र की बड़ी भारी अभिलाषा थी। वह उसी जंगल से होकर निकला और उस बालक चंद्रहास को देखकर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस पक्षी की छाया पड़ने से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, उसी पक्षी ने अपने पक्ष से छाया कर रखी थी और हिरनियाँ चारों ओर से घेरे खड़ी थीं। चंदनावती के राजा ने निसंकोच दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया और जैसे दरिद्र खजाना पाकर आनंदित हो, इस प्रकार आनंदित हुआ। घर में चंद्रहास को लाकर पुत्र जन्म के समान आनंद मंगल मनाया गया। बधाइयाँ बजने लगीं और राजा ने बहुत सी संपत्ति न्योछावर कर दी। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद राजा ने सोच विचार करके चंद्रहास को राज सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक कर दिया। चंद्रहास ने राज्य पाकर अपने राज्य में भाव भक्ति का बड़ा भारी प्रचार प्रसार किया कि सुतबित लोक ईशना तीनी केही करमति इन कृत न मलिनी। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मतः फलम अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा। पितृदेव मनुष्याणां नानृणत्तं सुतं विता
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सुतमुत्पादयन्नर, कि पुत्रहीन मनुष्य को जन्म का फल नहीं है। अपुत्र का घर शून्य लगता है, जिसमें उसका हृदय सदा दुखी रहता है। पितर, देव और ऋषियों के ऋण से पुत्र के बिना उद्धार नहीं होता। इसलिए मनुष्य को पुत्रोत्पत्ति का प्रयत्न करना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज धीराज श्री दशरथ जी कहते हैं कि ममतातप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम, पुत्रार्थम हयमेधेन इच्छामिति मतिर्मम, कि महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। इसके बिना इस राज्य सुखादि से भी मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तो चंदनावती के राजा कुलिंदक ने पुत्रिष्टि यज्ञ कराया था। आज ही यज्ञ की पूर्णाहुति थी। ब्राह्मणों ने यज्ञावशेष अभिमंत्रित पायस प्रसाद राजा को प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि इसके प्रभाव से आपको अवश्यमेव परम भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ब्राह्मणों के आशीर्वाद शिरोधार्य कर, उनके वचनों में दृढ़ विश्वास कर अपने देश की देखभाल करते हुए उस गहन में जा पहुँचे, जहाँ चंद्रहास कटी हुई उंगली की पीड़ा से व्याकुल, शरीर से अधिक रक्त निकल जाने से निर्बल तथा अबोध बालक होने से अत्यंत अधीर हो करुण स्वर से भगवान को पुकार रहे थे। त्राहि मां करुणा सिंधो द्रौपदी च यथा पुरा, किमुपेक्षसि मां बालम वने मात्रा विवर्जितम। हे करुणा सिंधु, जैसे पहले आपने द्रौपदी को संकट से उबारा था, उसी तरह आज मेरी भी रक्षा कीजिए। भगवन, मैं मातृ पितृहीन बालक वन में छोड़ दिया गया हूँ। ऐसी दशा में आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? बालक की बात सुनकर कुलिंद आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत ही घोड़े से उतरकर उस ओर चल पड़े तो देखा कि एक चंद्रमा की सी कांति वाला सुघर सलोना बालक रो रहा है। उसके कपोल अश्रुओं से भीग रहे हैं और शिशु मृगी अपनी कोमल जिह्वाओं से उसके घाव तथा शरीर को भी चाट रही है। बहुत से पक्षी छत्रवत छाया कर रहे हैं कि सहचरी शरण किताबों में एक हुमा विहंग कहा है, जा शिर परत छाह बरता की साहेब होत महा है, आशिक रसिक जहाँ बिच त्यों ही तिनके लाहू लहा है, ये अनुकंपा करत निकर पति नहीं संदेह रहा है। राजा कुलिंद ने देखा ऐसे पक्षी भी अपने पंख फैलाए हुए बालक के भविष्य की शुभ सूचना दे रहे हैं। मृगियों का झुंड मंडलाकार हो बालक की रक्षा में तत्पर है। बालक मधुर मधुर ध्वनि से भगवान नाम संकीर्तन कर रहा है। चंदनावती नरेश ने समीप आकर बालक से माता पिता का परिचय तथा रोने का कारण पूछा तो चंद्रहास ने कहा, मम माता पिता कृष्णस्तेनाहं परिपालितः तम पश्यद महाराज रोदनम क्रियते मया। हे राजन, मेरे माता पिता तो श्री कृष्ण ही है। उन्होंने ही अब तक मेरा लालन पालन पोषण किया है, परंतु आज मुझे उनका दर्शन नहीं हो रहा है, इसी कारण से मैं रोता हूँ। बालक की यह बात सुनकर राजा कुलिंद विचार करने लगे कि मैं पुत्रहीन हूँ, अतः यदि यह विष्णु भक्त शिशु मेरा पुत्र हो जाए तो बड़ा अच्छा हो।
मन ही मन ऐसा विचार कर राजा कुलिंद उस बालक को हृदय से लगाकर घोड़े पर बिठाकर अपने नगर की ओर चले आए और इस दैवेच्छा से प्राप्त पुत्र को अपनी रानी की गोद में डाल दिया। जब चंद्रहास की अवस्था 7 वर्ष की हुई तो ये पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजे गए, परंतु इन्होंने तो जन्म से ही श्री हरि शरणम मम इस श्रुति शास्त्र का सिद्धांत को पढ़ रखा था, अतः अन्य अध्ययन इनको भाता ही नहीं था। अतः विद्या गुरु ने आकर राजा कुलिंद से शिकायत किया कि तुम्हारे पुत्र को कोई पिशाच लगा है, जो कि हरिनाम छोड़कर और वर्णों का उच्चारण ही नहीं करता है। राजा तो चंद्रहास की भक्ति निष्ठा से परिचित थे, अतः ब्राह्मण देवता को धन मान देकर विदा करके चंद्रहास को हृदय से लगाकर अपने जीवन को, अपने जन्म को धन्य माने। चंद्रहास के शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में पारंगत होने पर चंदनावती नरेश इनका राज तिलक कर स्वयं भगवत भजन में लग गए। भाव भक्ति विस्तारी है कि प्रथम तो पूर्ववासियों को उपदेश देकर भजनोन्मुख किया, जिनको उपदेश नहीं लगा उनको आदेश द्वारा बलपूर्वक भजन की ओर लगाया गया। बाद में तो भजन में ही सुख मिलने पर सब लोग सहज ही बिना उपदेश और आदेश के ही भगवत भजन में प्रवृत्त होने लगे। चंद्रहास जी का पूर्ववासियों को उपदेश आयुष्यम चपलम तादृग जलबुद्बुद्ध्या सन्निभम चिंतयध्वम जना मूढ़ा माधवम वर्ष्म सुस्थिरम कि माया मोह में पड़े हुए मनुष्यों, यह आयु जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। अतः तुम लोग इस शरीर से सुस्थिर रहने वाले माधव का ध्यान करो। आदेश अतः प्रभृति भोः पौरः प्राप्ते याम्ने दिने शुभे उत्सवम चैव भक्तम यो न करोति न मे रिपुः तथा विष्णु स्थितौ चान्नम यो भुंक्ते स महानरिः। हे मेरे पूर्ववासियों, आज से लेकर 10वीं का शुभ दिन आने पर जो नागरिक एक समय भोजन करके उत्सव नहीं करेगा वह मेरे लिए शत्रु के समान होगा, तथा विष्णु की तिथि एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा उससे मैं अपना महान शत्रु समझूंगा। के रहे जाके देश सो नरेश कछु पावे नहीं, बाह बल जोर दिए सचिव पठाए के आयो घर जानी कियो अति सन्मान सो पिछान लियो बहे बाल मारो छल छाई के। दई लिखी चिट्ठी जाओ मेरे सुत हाथ दीजे कीजे बही बात जाको आयो ले लिखाई के। गए पुरबास बाग सेवा मति पाग करी भरी दृग नींद स्नेकु सोयो सुख पाई के। कि चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण थे चंद्रहास में, इसलिए स्वभावतः जिस राज्य में रहते थे उसे अब कुछ भी वार्षिक कर नहीं मिलने लगा। तब उस राजा ने कर वसूल करने के लिए सेना एकत्र कर मंत्री दृष्ट बुद्धि के साथ भेज दिया। मंत्री को अपने घर आया जानकर चंदनावती के राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया। मंत्री ने चंद्रहास को पहचान लिया कि यह वही बालक है। मन में खींच कर निश्चय किया कि कपट का जाल फैलाकर अब इसे मारूंगा। कर लेने की बात पीछे पड़ गई। दृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखकर चंद्रहास को दिया और कहा कि इसे मेरे लड़के मदन सेन के हाथ में दे देना और कहना कि इसमें जो लिखा कर लाया हूँ उस कार्य को जल्दी ही कर दीजिए। चंद्रहास जी पत्र लेकर कुंतलपुर को चले गए। नगर के समीप एक बाग में सेवा समय जानकर रुके। आनंद मग्न होकर शालग्राम भगवान की सेवा की, फिर विश्राम करने लगे। उन्हें ऐसा सुख मिला कि आँखों में नींद भर गई। वे वहीं सो गए। चंदनावती नगरी कुंतलपुर नरेश के अधीन थी। कुंतलपुर नरेश के द्वारा राजा कुलिंद के 100 गांव मिले थे और इन्हें वार्षिक कर के रूप में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती थीं। परंतु जब से चंद्रहास जी का राज्य हुआ तब से यह देना देय बंद हो गया।
कारण यह कि चंद्रहास में चक्रवर्ती राजा के लक्षण थे। चक्रवर्ती किसी को कर नहीं देता है, अतः उनके राज तिलक के बाद स्वाभाविक रूप से कर नहीं दिया गया। दूसरा कारण यह कि चंद्रहास इतने उदार थे कि नगर में आए हुए याचकों को भगवान अधुक्षज प्रसन्न हो, इस बुद्धि से इतना धन देते थे कि वह अर्थार्थी कुबेर का उपहास करने लगा था कि एस्या समागतश्चार्थी कुबेरम हसिताश्रिया दत्तया चंद्रहासेन प्रियतामित्यधुक्षजः के राज्य में कुआं, बावली, मंदिर, शिवालय, साधु ब्राह्मणों की सेवा आदि शुभ कर्मों में अपना समस्त धन व्यय कर देते थे। साथ ही संपत्ति सब रघुबर के आही का निरंतर अनुसंधान करने से इन्हें जो संपत्ति संत भगवंत की दीन दुखियों की सेवा में लगती है, उसे राजा को देना उचित भी नहीं जान पड़ता। अतः सो नरेश कछु पावे नाही कियो अति सन्मान, इसलिए कि एक तो इनके अधीन रहते थे, दूसरे इन्होंने विपत्ति में आश्रय दिया था, इसके यहाँ पालन पोषण हुआ था, तीसरे अपने घर आए हैं। शिष्टाचार है, घर पर आए हुए शत्रु का भी सत्कार करना चाहिए। ये तो सब प्रकार से सम्मान्य है, अतः अति सम्मान किया। मारो छल छाई के कि भाव यह कि धृष्ट बुद्धि ने युद्ध में इन्हें बल से पराजित करना व मारना असंभव समझा, अतः छल का प्रयास किया, छल का आश्रय लिया। मुख में राम, बगल में छुरी, यह छल की परिभाषा है। धृष्ट बुद्धि ने भी ऊपर से चंद्रहास एवं कुलिंद के प्रति बड़ा भाव दिखाया और बोला, यद्यपि चंदनावती नरेश ने आपको राज्य पद प्रदान कर दिया है, परंतु जब तक हमारे महाराज की सही नहीं हो जाती है तब तक आपका राज्य पक्का नहीं है, क्योंकि आप उनके अधीन हैं। एक बाल आप कुलिंद जी के अवसर पुत्र भी नहीं, अतः उनकी स्वीकृति आवश्यक है। हमारे महाराज की अनुकूलता प्राप्त होने पर आप निर्भय हो जाएंगे। वे समय पड़ने पर धन बल से आपकी सहायता करते रहेंगे, अन्यथा अन्य प्रबल राजा आपको हानि पहुंचा सकते हैं आदि। तो खेलनी सहेली मोआ आई वाही बाग माझ करी अनुराग भई नारी देखी रिझी है पाग मधी पाती छवि माती झुकी खेच लई बामची खोली लिख्यो विष नैन पिता खीजी है विषय सुनाम अभिराम दृग अंजन सो विषय बनाई मन भाई रस भीजी है आई मिली आलिन में लालन को ध्यान हिए पिए मद मानो गृह आई तब धीजी है आई तब धीजी है। कि उसी बाग में दृष्ट बुद्धि मंत्री की लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आई। चंद्रहास के सौंदर्य को देखकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। फिर निकट से देखने के लिए अपनी सहेलियों से अलग होकर चंद्रहास के समीप आई और उसकी रूप माधुरी को देखकर उनमें प्रेमासक्त हो गई। शोभा सौंदर्य के मत से मतवाली उस लड़की ने चंद्रहास की पगड़ी में रखी हुई चिट्ठी को झुककर धीरे से खींच लिया। उसे बाँचा तो उसमें लिखा था कि पुत्र मदन, बिना कुछ सोच विचार किए इस चिट्ठी लाने वाले बालक को शीघ्र विष दे दो। यह बाँचकर मंत्री की लड़की अपने पिता पर नाराज हुई कि मेरा नाम लिखते लिखते ऐसी भूल। उसका सुंदर नाम विषया था कि उसने अपने आँख के काजल से विष के आगे या और बना दिया। फिर मनमाने आनंद की उमंग में मग्न अपनी सहेलियों में आ मिली
प्रियतम चंद्रहास का ध्यान करती हुई बेहोश सी मानो कोई नशीली वस्तु पान कर ली हो, वह घर आकर प्रसन्न हुई और भई न्यारी बाग की, विहंगों की, वृक्षों की, बल्लरियों की, विविध मृग वृंदों की शोभा देखते देखते दूर चली गई। छवि माती के दो अर्थ हैं, अपनी छवि से माती व चंद्रहास की छवि देखी मतवाली भई कि विषमस्मै प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे, कार्यं न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम। मदन, तुम इस शत्रु को विष दे देना। यह कार्य उचित है या अनुचित, इसका विचार नहीं करना, मेरा प्रिय करना, अर्थात ऐसा करने से हम कृतार्थ हो जाएंगे। पत्र पढ़कर प्रथम तो मंत्री पुत्री अपने पिता पर खींची, फिर उसने यह विचार किया कि मेरे पिता तो मेरे लिए सुंदर वर की तलाश में थे और इससे सुंदर वर हो ही कौन सकता है, अतः संभव है इन्हें पसंद करके यहाँ भेजा हो, स्वयं किसी विशेष कार्यवश नहीं आ सकें और अत्यंत आनंदातिरेक में विषया का विषम लिख गया हो कि विषया सुनाम। अब तक मंत्री कुमारी को इस बात का बड़ा खेद था कि हमारी सखियों के बड़े सुंदर सुंदर नाम हैं, चंपक, मालिनी, हेमलता, कनक प्रभा, शशिकला आदि, परंतु मैं इतने बड़े बाप की बेटी और मेरा नाम ठीक नहीं रखा गया। परंतु आज उसे यह नाम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि विषम से विषया सहज बना दिया गया। यदि अन्य सुंदर नाम होते तो उसे परिवर्तन करने में बड़ी कठिनाई पड़ती। विषया बनाई, विषया ने लिख दिया, विषयास्मै प्रदातव्या त्वया मदन शत्रवे। अब अर्थ हो गया, मदन है शत्रु अर्थात पराजित, जिससे ऐसे सुंदर बालक को विषया दे देना। उठ्यो चंद्रहास जिहि पास लिख्यो ल्यायो आयो, देखी मन भायो गाढ़े गर सो लगायो है। दई कर पाती लिखी मो सुहाती बोली विप्र, घरी एक माझ ब्याह उभरायो है। करी ऐसी रीति डारे बड़े नृप जीती श्री, देत गई बीती चाब पार पे न पायो है। आयो पिता नीच सुनी घूमी आई मीच मानो लखी दुलह को शूल सरसायो है। चंद्रहास जी उठे और जिसको चिट्ठी लिखी गई थी उस मंत्री पुत्र मदन सेन के पास आए। चंद्रहास उससे बहुत प्रिय लगे। उसने चंद्रहास को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। चंद्रहास ने उसके हाथ में पत्र दिया, जिसे पढ़कर उसने कहा कि इसमें तो मेरे मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली बात लिखी है। उसने जल्द से ब्राह्मण को बुलाकर एक ही घड़ी में चंद्रहास के साथ अपनी बहन विषया का ब्याह कर दिया। विवाह में उसने इतना धन खर्च किया कि जितना बड़े बड़े राजा भी नहीं कर सकते थे। दान और न्यौछावर देते देते संपत्ति समाप्त हो चली, पर उसके मन की उमंग कम न हुई। कुछ समय बाद नीच धृष्ट बुद्धि आ गया। ब्याह की बात सुनकर उसे ऐसा लगा मानो इधर उधर घूम घाम कर मौत ही उस पर आ गई हो। चंद्रहास को दुल्हा के वेश में देखकर उसके मन में बड़ा भारी पीड़ा हुआ कि घरी एक माझ ब्याह शुभस्य शीघ्रम। इस शास्त्राज्ञा वश तथा संयोग से विवाह का मुहूर्त भी मानो पहले ही से प्रतीक्षा में बैठा था। अतः सुंदर मंगल मूल गोधूली बेला में विवाह कार्य संपन्न हुआ। डारे बड़े नृपजीती का भाव यह है कि यद्यपि हैं तो मंत्री, परंतु इतना दान दहेज दिया कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उतना नहीं दे सकते। चाब पाब पैन पायो है। मंत्री पुत्र मदन ने मारे उल्लास से
पूर्वजों की पृथ्वी में गढ़ी संपत्ति भी निकाल कर लुटा दिया। परंतु इतने पर भी मदन को संतोष नहीं हुआ। तब उसने सब लोगों के सामने ही इस प्रकार कहा कि चंद्रहास के निमित्त मेरा सिर कमल भी काल के हवाले किया जा सकता है। जब कभी ऐसा अवसर आएगा, मैं अपने इस सिर को क्रीड़ा के लिए इनके कर कमलों में अर्पित कर दूंगा। पिता नीच कहने का अर्थ यह है कि जो पिता धर्मतः रक्षक है, वही भक्षक का कृत्य कर रहा है। रक्षक होकर भक्षक का सा कृत्य करना नीचता है। पुनः तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते ही मीच मरे। साधु की मृत्यु का उद्यम करना नीचता है, अतः नीच कहा। सुनी घूमी आई मीच मानो। नगर में प्रवेश करते ही जो भी मिलता जुहार करता और बधाई देता कि महाराज आपने बहुत सुंदर, बहुत सुशील वर भेजा। दृष्ट बुद्धि की समझ में बात नहीं आती कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अतः उसने पूछा तो लोगों ने विस्तार से विवरण कर दिया। फिर तो मानो घूमी आई मीच, तात्पर्य यह है कि इसने जो मृत्यु का प्रयोग चंद्रहास के लिए किया था, मानो वह वहाँ न जाकर उल्टे उसी के माथे पर आ गई। ठीक भी है, मायापति सेवक सनमाया, करत उलटी परई सुरराया। आगे चलकर उसकी मृत्यु भी हो गई। बान्यो सरसायो, मृत्यु तुल्य कष्ट तो रास्ते में ही सुनकर ही हुआ था। अब दुल्हा वेश देखकर तो वह शूल और भी सरस अर्थात बढ़ गया। इस मूर्ख को यह नहीं मालूम कि आप न सोची होए नहीं सोची, हरि सोची तत्काल। आप न सोची होए नहीं, हरि सोची तत्काल। के अपने सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन ईश्वर जब सोचते हैं तो तत्काल ही हो जाता है। इसमें गरुड़ जी का एक दृष्टांत है कि एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर कैलाश पर जा रहे थे। गरुड़ जी ने देखा एक जगह दो बारातें ठहरी थी। प्रभु पूछ बैठे प्रभु से, गरुड़ जी ने पूछा कि यह एक ही द्वार पर दो दुल्हे दो बारातें कैसी? भगवान ने कहा, गरुड़ जी, एक ही कन्या को ब्याहने के लिए दो बारातें आई हैं। माता किसी और वर से, पिता किसी और वर से कन्या का विवाह करना चाहते हैं। अतः दो जगह से दो बारातें आई हैं। आखिर विवाह किस वर का होगा? तो भगवान ने कहा कि माता ने जिसे बुलाया है। गरुड़ जी चुप हो गए। फिर भगवान को कैलाश से बैकुंठ पहुंचाकर सोचे कि जरा देखूं तो वहाँ क्या हो रहा है। इस कुतूहलवश गरुड़ जी वहाँ आए। फिर विचार आया कि यदि मैं माता के बुलाए बर को यहाँ से हटा दूं तो कैसे विवाह होगा। फिर तो भगवद्धी धान का चमत्कार देखने के लिए तुरंत ही उस भर को उठाए और ले जाकर समुद्र के एक टापू में धर दिए। पुनः सोचे कि बेचारा यहाँ खाएगा क्या। यहाँ तो बाराती लोग विविध पकवान खाएंगे और यह उपवास करे, यह उचित नहीं। अतः फिर आए। इधर स्थिति यह थी कि बर लापता हो जाने से माता बड़ी निराश हो रही थी, परंतु अपने हठ पर अड़िग थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरे में बैठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान सजा दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के ब्याज से बर पक्ष के लोग कन्या को घर ले जाकर बर को खोजकर ब्याह कर दें। माता ने अपना यह भाव समधी को सूचित कर दिया। संयोग की बात, गरुड़ जी ने आंगन में धरी उस टोकरी को उठाया और ले जाकर बर के सम्मुख धर दिया। जब वह बर भोजन के लिए टोकरी में से फल फूल निकालने लगा तो उसने देखा टोकरी में बैठी है षोडश श्रृंगार किए षोडशी कुमारी का। गरुड़ जी देखकर दंग रह गए। निश्चय हो गया, हरि इच्छा बलवान, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो मुहूर्त विचार कर श्री गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई की।
वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह कराकर वर वधू को घर पहुंचाया। पुनः प्रभु के पास जाकर सब वृत्तांत निवेदन कर झुंझला कर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला करी, सारा ब्याह कार्य हम ही को करना पड़ा। भगवान मंद मंद मुस्का रहे थे। बैठो ले एकांत सुत करिक रहा भ्रांत, यह कहो सो नितांत कर पातिल दिखाई है। बाची आज लागी मैं तो बड़ोई अभागी है पे, मारो मति पागी बेटी रण हूँ सुहाई है। बोली नीच जाती बात कही तुम जावो मठ, आबे यहाँ को उमारी डारो मोही भाई है। चंद्रहास जो स्वभाव्यो देवी पूजी आवो आप, मेरी कुल पूज सदा रीति चली आई है। दृष्ट बुद्धि ने एकांत में बैठकर अपने लड़के से पूछा कि तुमने यह भूल कैसे की। मदन सेना ने कहा कि मैंने बिल्कुल वही सब काम किया जो कि आपने अपने हाथ से पत्र में लिखा था। ऐसा कहकर उसने वह पत्र पिताजी को दिया। उसे पढ़कर उसके शरीर में आग सी लग गई, अर्थात हृदय बड़ा दुखी हुआ। वह मन में विचारने लगा कि मैं तो बड़ा अभागी हूँ, अब मैं भी इसे मरवा डालूंगा। वह मरवाने के विचार में मग्न हो गया। सोचा कि दासी पुत्र में मति पागी आसक्त, बेटी से तो बेटी का विधवा हो जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर दृष्ट बुद्धि ने गुपचुप नीच बधिक को बुलाकर कहा कि तुम देवी के मठ में जाकर बैठो, वहाँ जो कोई पूजा करने आवे उसे मार डालना। फिर वह चंद्रहास से बोला कि आप जाकर देवी का पूजन कराइए, वह मेरी कुल पूज्या हैं। विवाह के बाद अकेले ही जाकर वर द्वारा देवी पूजन की रीति मेरे वंश में सदा से चली आई है कि दुल्हा संग दुल्हिनी बनाए, वेश रंग भरे देखी दृष्ट बुद्धि दुखम सागर डुबायो है। गीता गान मंगल सुमंडप सजाए, देखी फिरो शिष्य मानो काहूँ आरा सो चलायो है। अंग अंग लागी आग मन ही मन दुख पागी, पुत्र मदन पेरिसाया अतिशय अकुलायो है। चिट्ठी लेत हाथ माथ ठोकी पछतात अस, विषय के बाँचे विषया के चढ़ी आयो है। बेटी राणहु सो आई है, अगर दुष्टता जीव की सिरतज अपजस ले, सन तन खाल कढ़ाई के परतन बंधन दे। सन इब खल पर बंधन करई, खाल कढ़ई विपत्ति सही मरई। सुकृतन सुकृत परिहरी हैं, सुकृतन सुकृति परिहरे, कपट न कपटि नीच, मरत सिखावन दे गए गिधराज मारीच। कि चंद्रहास महाप्राज्ञ शृणु में वचनम हितम, अस्माकं हि कुले देवी चंडिका पूज्यते किल, कृतोद्वाहो भवानद्य ताम नमस्कुरु तारकम। कि महाबुद्धिमान चंद्रहास, तुम मेरे हित कर वचनों पर ध्यान दो। हमारे कुल में विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर चंडिका देवी के पूजन की प्रथा है, और तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है, अतः आज तुम भी संकट से तारने वाली उन भगवती को नमस्कार करने जाओ। चल्यो करन पूजा देशपति राजा कहीं, मेरे सुत नहीं राज बाही को ले दीजिए। सचिव सुवन सोजू कहो तुम लाभो जावो, पावो नहीं फेरी समय अब काम कीजिए। धैर्य सुख पाई जाई मग ही में लियो जाए, दियो सो पठाई नृप रंग माही भीजिए।
देवी अपमान तेना डरो सन्मान करो, जात मारी डार्यो व्यासो भाष्य भूप लीजिए। दृष्ट बुद्धि के कथानुसार चंद्रहास जी देवी का पूजन करने चले। इसी बीच कुंतलपुर के राजा ने सभा में कहा कि मेरे कोई लड़का नहीं है, इसलिए मंत्री के दामाद चंद्रहास को ही राज्य दे दें। सर्वसम्मति से निश्चय करके राजा ने मदन सेना से कहा कि तुम शीघ्र ही चंद्रहास जी को जाकर ले आओ, अभी शुभ घड़ी है, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा, इसलिए यह काम अभी कीजिए। यह सुनकर मदन सेना सुख पाकर शीघ्र ही दौड़े। मार्ग में ही चंद्रहास को पाकर प्रसन्न हुए और बोले कि आप शीघ्र राजसभा में चलिए। इस समय राजा आपके प्रेम रंग में डूबे हैं, आपको राज्य देना चाहते हैं। आप देवी के अपमान से मत डरिए, उनका मानसिक ध्यान कर लीजिए। मैं आपके बदले जाकर देवी का पूजन करूंगा। यह कहकर मदन सेन देवी के मठ में गए। वहां जाते ही पहले से ही बैठे हुए बधिकों ने उन्हें मार डाला। इधर चंद्रहास जी के राज्य सभा में बहुत पहुंचते ही राजा ने कहा कि राज्य लीजिए। उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर राजा ने राज्याभिषेक कर दिया। सभी लोग सम्राट चंद्रहास की जय जयकार करने लगे कि जिस समय चंद्रहास देवी की पूजा करने के लिए प्रस्थान किए, उसी समय कुंतलपुर नरेश अपने पुरोहित गालब मुनि को बुलाकर अपने शरीर की दशा का वर्णन करते हुए कहने लगे कि निसंदेह मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है, क्योंकि मुझे निकट मृत्यु सूचक बहुत से लक्षण लक्षित हो रहे हैं। अतः आप मुझे ऐसे योग्य पुरुष का निर्देश करें जिसके ऊपर राज्य कार्य भार सौंपकर मैं निश्चिंत होकर कुछ काल तक भगवत भजन कर सकूं। श्री गालब जी ने कहा, राजन, ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त संकेतानुसार मैं यही कहने के लिए आ ही रहा था। अब तो तुम दृष्ट बुद्धि के जमाता चंदनावती नगर के अधिपति श्री चंद्रहास जी को वेद विधि से अपनी कन्या चंपक मालिनी का विवाह कर राज्यभार सौंपकर शेष जीवन भगवद आराधना में व्यतीत करो। दौर्य सुख पाई, इसलिए कि अब अपना बहनोई ही महाराज बनने जा रहा है। डिप रंग माही भीजिए। भाव यह है कि ऐसा भाव हर समय नहीं होता। इस समय भाव उमड़ा है, अतः शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। जात मारी डार्यो कि कैसा विलक्षण विधि का विधान है कि मृत्यु का उद्यम किया गया चंद्रहास के लिए, मारा गया मंत्री का पुत्र मदन। ठीक ही कहा है, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोय, बाल न बाको करी सके जो जग बैरी होय। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और की कहा सरे, होई न बाको बार भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। के काहो आनी कही सुत, तेरो मार्यो नीच नीने, सिंचन शरीर दृग नीर झरी लागी है। चलो तत्काल देखी, गिरो होय बिहाल सिर, पाथर सो फोरी मार्यो, ऐसो ही अभागी है। सुनी चंद्रहास चली, बेगी मठ पास आए, ध्याए पग देवता के, काटे अंग रागी है। कहो तेरो दोष याही, क्रोध करी मार्यो में ही, उठे दो दीजे दान, जिए बड़ भागी है। के किसी ने आकर धृष्ट बुद्धि से कहा कि देवी के मठ में तुम्हारे पुत्र को बधिकों ने मार डाला। सुनते ही वह रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी, जिससे उसका शरीर भीगने लगा। तुरंत ही वह लौटकर देवी के मठ में गया। मृतक पुत्र को देखते ही व्याकुल होकर गिर पड़ा और पत्थर पर सिर पटक पटक कर वहीं मर गया।
किसी का क्या वश, वह ऐसी ही अभागी था। वह ऐसा ही अभागी था। जब राजा चंद्रहास ने यह समाचार सुना तो वे भी देवी के मठ में आए। देवी के चरणों का ध्यान करके स्वयं अपना सिर काटकर अर्पण करने के लिए तैयार हो गए। तब देवी ने कहा कि यह धृष्ट बुद्धि तो तुम्हारा द्रोही है, इसे तो क्रोध करके मैंने ही मारा है। चंद्रहास ने कहा कि मृत्यु तो मेरी थी, मेरे बदले मदन सेना आए और मारे गए। पुत्र वध सुनकर पिताजी आए और मरे। ये दोनों निरपराध हैं, इसलिए दोनों जीवित हो जाएं। कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए। चंद्रहास के प्रार्थना करते ही दोनों जीवित हो गए। दृष्ट बुद्धि को सात्विकी बुद्धि आ गई। भक्त महिमा समझकर दोनों बड़भागी हो गए कि ऐसे ही अभागी है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। ते नर नरक रूप जीवत जग भव, भंजन पद विमुख अभागी। भगवत भागवत विमुख अभागी ही हैं और विमुख रहने के साथ साथ निंदक, द्रोही, घातक बड़े अभागी हैं। दृष्ट बुद्धि बड़ा अभागी है, यथा मैं तो बड़ो ही अभागी। दृष्ट बुद्धि वाक्य ऐसो ही कहने का भाव यह है कि जैसे इसने अपने से अपना सिर फोड़कर मृत्यु को प्राप्त किया है, वैसे ही अभागा यह था भी। मंथरा वाक्य फोरे जोग कपार अभागा कि चंद्रहास का देवी पूजन के लिए जाना, कुंतलपुर नरेश का चंद्रहास को बुलाकर राज्य देना, मदन का यह दृष्ट बुद्धि का मारा जाना एवं मरना, ये सब कार्य संध्या से लेकर कुछ रात्रि बीतने तक के हैं। चंद्रहास जी को दूसरे दिन प्रातः एक तपस्वी मुनि ने, जो जल और पुष्प लेकर देवी का पूजन करने के लिए गए थे, मदन और दृष्ट बुद्धि को मरा हुआ देखकर सूचना दी। चली से जनाया गया कि नंगे पांव पैदल चलकर देवी के पास आए। यस्य वाक्यम समाकर्यम पदाभ्यामेवा गतो नृप। चंद्रहास के साधु स्वभाव पर संतुष्ट होकर देवी ने मनोभिलषित वर मांगने को कहा। चंद्रहास ने यह वर मांगा कि हरो भक्ति ही सदा भूयान मम जन्मनि जन्मनि। वरोयम प्रथमो मादर बीतियेन मृत्योद्यमौ। पिता पुत्रौ प्रजीवेतां जगत पावनिते नमः। इसका अर्थ है कि जगत को पवित्र करने वाली देवी, आपको प्रणाम है। माता, मेरा पहला वर तो यह है कि प्रत्येक जन्म में मेरी सदा श्रीहरि के चरणों में भक्ति बनी रहे, और दूसरे वर के रूप में मैं यह याचना करता हूँ कि ये मरे दोनों पिता पुत्र जीवित हों। वह बड़भागी हैं, इसलिए कि परम भागवत चंद्रहास ने अपना मान लिया है। निश्चय ही परम धन्य हैं वे लोग जिन्हें भगवान और भक्त अपना करके मानते हैं। पुनः बड़भागी कहने का भाव यह है कि चंद्रहास की प्रार्थना पर देवी की कृपा से इनका पुनर्जन्म होने पर ये समस्त बैर भाव का परित्याग कर सर्वभूत सुहृद भाव को अपनाकर भगवान के भक्त हो गए। अतः बड़भागी कहा। सोई सुनज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। करो ऐसो राज सब देश भक्त राज करो, ढिंग को समाज ताके बात कहाँ भाखिए। हरि हरि नाम भी राम धाम सुने और
काम कामना न सेवा, सेवाभिलाषिये। काम क्रोध लोभ मद आदि लेके दूर किए, जिए नृप पाई ऐसो नैनन में राखिए। कही जीती बात आदि अंत लो सुहाती हिये, पढ़े उठी प्रात फल जैमिनी में साखिए। कि चंद्रहास जी ने ऐसा राज्य किया था, देश के सभी लोग भक्तराज हो गए। जो समाज, राज्य, कर्मचारी, मंत्री आदि चंद्रहास के समीप रहते थे, उनकी भक्ति के संबंध में क्या कहें, वह तो अवर्णनीय है। घर घर में जन जन के मुख से सुंदर हरि हरि नाम सुनाई देता था। भगवत सेवा की ही कामना सबके मन में थी, दूसरी वस्तुओं की किसी को इच्छा ही नहीं होती थी। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि माइक विकारों को लोगों ने दूर कर दिया था। ऐसे राजा को पाकर सभी ने जीवन का फल पाया। प्रेमवश लोग राजा चंद्रहास को सदा आंखों के सामने ही रखना चाहते थे। राजा चंद्रहास का चरित्र आदि से अंत तक हृदय को आनंदित करने वाला है। प्रातःकाल उठकर पठन स्मरण से हरि भक्ति प्राप्त होती है। यह जैमिनी संहिता में व्यास जी ने लिखा है कि सब देश भक्त राज कर्यो, सब देश भक्त राज कर्यो, के राज्ञे धर्मिणी धर्मिष्ठः पापे पापः समे समः, राजा न मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक होती है, राजा पापी हो तो प्रजा पापी होती है, राजा सम हो तो प्रजा सम होती है, और प्रजा का अनुकरण करती है, राजा प्रजा का अनुकरण करती है, प्रजा राजा का अनुकरण करती है। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। अश्वायाम जायते वत्सो मिथ्या वदति भूपति, वस्त्रम जलाग्नि दग्धम, वस्त्रम जलाग्नि दग्धम तथा राजा यथा राजा तथा प्रजा। कि एक दृष्टांत है यथा राजा तथा प्रजा का। एक राजा के दरबार में ज्योतिषी, शास्त्र पारंगत एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। राजा अपने समस्त कार्य उनसे पूछ पूछ कर करता और सफलता भी मिलती, अतः वह पंडित जी का बड़ा ही आदर करता था। अन्य दरबारियों को पंडित जी का यह उत्कर्ष सहा नहीं गया। वे किसी भी प्रकार से पंडित जी को दरबार से बहिष्कृत करवाने के लिए प्रयत्न में थे। एक दिन राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि पंडित जी, निकट समय में बच्चा देने वाली हमारी गाय और घोड़ों को कौन सा बच्चा होगा? पंडित जी ने गणित करके बताया कि दोनों को बछड़ा और बछड़ा ही होगा। दोषियों ने पंडित जी की बात झूठी करके पंडित को दंडित कराने के लिए चाल यह चली कि घोड़ी का बछड़ा तो गौशाला में गाय के पास धर दिया और गाय का बछड़ा घुड़शाला में घोड़ी के पास रख दिया, और जाकर राजा से शिकायत की कि पंडित जी की बात तो झूठी निकली। आप भोले भाले हैं, आपको बहकाकर पंडित जी खूब धन मान कमाना चाहते हैं। साधारण सी बात में परीक्षा हो गई। यदि इनके विश्वास पर कोई बड़ा कार्य किया जाए और विपरीत परिणाम निकला तो कितनी बड़ी हानि होगी। बिना सोचे समझे राजा ने रंज में आकर पंडित जी को अपने राज्य से निकल जाने को कहा। पंडित जी ने 3 दिन की मोहलत मांगी। घर का सामान संभाले, धोबी को धोने के लिए वस्त्र देने गए। इनकी विकल दशा देखकर धोबी ने वस्त्र धोकर नहीं दिया। पंडित जी घबराए। उधर राजा कर्मचारी आधम के अब तक नहीं जाने का कारण पूछने पर पंडित जी ने धोबी को दोषी ठहराया। धोबी राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने धोबी से जवाब तलब किया, तुमने पंडित जी का वस्त्र धोकर क्यों नहीं दिया? धोबी ने आश्चर्य की मुद्रा बनाकर कहा, हुजूर, पंडित जी के वस्त्र जल में डालते ही जल गए। राजा ने झुंझला कर कहा,
भला कहीं जल में आग लगती है जो कि वस्त्र जल गए। धोबी ने कहा, तो भला कहीं गाय बछड़ा और घोड़ी बछड़ा जनती है। जब राजा ही मिथ्या बोलते हैं तो प्रजा कब सत्य बोलने लगी। यह कहकर धोबी ने पूर्वोक्त श्लोक सुनाया। राजा की समझ में बात आ गई। पता लगने पर षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का भी भंडाफोड़ हो गया। दंडित हुए और पंडित जी पूर्व से भी अधिक सम्मान पाए। और कामम न दास्य कि सेवा ही की रिद्धि काम दूर किए कि मत्सर मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कब ही निहु ओरा काम क्रोध कैरब सकुचाने अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने। माली भानु किसान सम नीति निपुण परपाल नरपाल प्रजा भाग बस हो ही गे कबहु कबहु कलिकाल। माली मुरझाए हुए पौधों को सींचता है, बहुत बड़े हुए को काटता है, छांटता है। झुके हुए कमजोर पौधों को लकड़ी का ठेका देकर उठाता है और तब फल फूलों का संग्रह करता है। सूर्य किसी को भी बिना सताए सर्वथा अव्यक्त रूप से ही नदी समुद्रादि जलाशयों से जल खींचकर और फिर उसे अमृत सा बनाकर यथा योग्य वर्षा देते हैं। किसान खेत तैयार करता है, खाद देता है, बीज बोता है, सींचता है, रक्षा करता है, फिर फसल पकने पर काटता है। उत्तम राजा भी इसी प्रकार से प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं, प्रजा का रंजन करते हैं। नैननी में राखिए से अति प्रियत्व जनाया जो मागा पायई विधि पाही के इतिहासमिमं भक्त्या यः शृणोति पठत्यपि स भुक्ता विविधान भोगान विष्णुलोके महीपते। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस इतिहास को पढ़ता अथवा सुनता है वह इस लोक में नाना प्रकार का सुख भोग कर उसके पश्चात विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इदं चरित्रं चंद्रहास्यस्य भक्त्या नर पठेत् शृणु याद यह समग्रम सचाप्नुवाद बलस्मायुश्च पुत्रान् सदाचारान् विष्णु भक्तांश्च दात्रीन् कृष्णे भक्ति सुदृढ़ा ह्यंत काले संसाराब्धे स्तारयद वासुदेवः। जो मनुष्य चंद्रहास के इस संपूर्ण चरित्र को भक्ति पूर्वक पढ़ेगा अथवा सुनेगा उससे बल, आयु तथा सदाचारी दाता एवं विष्णु भक्त पुत्रों की प्राप्ति होगी। अतः समय में उसकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे भगवान वासुदेव भव सागर से उद्धार कर देंगे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज का अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा हुआ घोड़ा जब कुंतलपुर में आया तो यह सुनकर कि अश्व के संरक्षण में अर्जुन के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हैं, दर्शन की अभिलाषा से श्री चंद्रहास जी ने अपने पुत्र मकरध्वज और पद्माक्ष से घोड़ा पकड़वा लिया और स्वयं सेना सजाकर युद्ध में आ डटे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को श्री चंद्रहास जी की भक्ति की प्रशंसा करके उनसे मेल मिलाप करने को कहा। श्री अर्जुन जी ने चंद्रहास का आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप से उनको दर्शन दिया। श्री चंद्रहास जी ने अपना समस्त राज ऐश्वर्य भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रहास की ज्येष्ठ पुत्र मकरध्वज का राज्याभिषेक कर दिया। फिर चंद्रहास जी ने श्री कृष्ण के साथ गिय अश्व की रक्षा में रहते हुए प्रभु का सानिध्य सुख पाकर अपने जीवन जन्म को सफल माना। कौशारव नाम सो बखान कियो ना भाजू ने मैत्रेय अभिराम ऋषि जानी लीजे बात में आज्ञा प्रभु दई जाहु विदुर है भक्त मेरो
करो उपदेश रूप गुण गात गात में। चित्र केतु प्रेम केतु भागवत ख्यात जाते, पलट्यो जन्म प्रतिकूल फल घात में। अक्रूर आदि ध्रुव भये सब भक्त भूप, उद्धव से प्यारे की ख्याति पात पात में। श्री नाभाजी ने कौशारव नाम से जिनका वर्णन किया है वे परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्रेय जी हैं। परम धाम जाने से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, उस समय मैत्रेय जी भी वहीं उपस्थित थे। मैत्रेय जी को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और मेरे भक्त विदुर जी को मेरे द्वारा कथित ज्ञान भक्ति का उपदेश दो, जिससे मेरे रूप और गुण उनके रोम रोम में व्यक्त हो जाएं। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में वर्णित है। प्रेम की ध्वजा फहराने वाले भक्त चित्रकेतु का चरित्र भी श्री भागवत में प्रसिद्ध है। शंकर जी का अपमान करने पर उन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई, फिर भी उनकी भक्ति ज्यों की त्यों रही। अक्रूर जी और ध्रुव जी ये बड़े बड़े भक्तराज हुए। उद्धव सरीखे भगवान के प्यारे भक्तों की कथा संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस प्रकार आज हमने श्री चंद्रहास जी महाराज का चरित्र श्रवण किया। बड़ा ही आनंददायक रहा, बहुत आनंद आया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।